हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। रीमा अनुराग ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। हाय, मेरा सुबह हो गया था। और सुबह सुबह ना कबूतर को खाना देना, इतना कबूतर बदमाश है। हम यहाँ हमेशा रहते नहीं है ना, तो हमको पहचानता नहीं, लेकिन वहाँ को ज़रूर पहचान जाता है। तो हम देंगे तो जब तक खाएगा नहीं, वहाँ से हट जाएंगे तभी खाएगा। फिर उसके बाद उस कबूतर को खाना देकर यहाँ सूप का तैयारी कर रहे थे। माँ माँ छत पे गई हुई थी पानी पेड़ पौधा में डालने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे वही सूप बनाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग सूप ही पीते हैं। पापा तो पीने का मन नहीं करता है, लेकिन पापा तो सूप ही पीते हैं। फिर उसके बाद ये वीडियो ना एक दो दिन का मिक्स को होकर होगा, क्योंकि और उसके बाद कुछ वीडियो भैया आ गए थे और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो इतना सारा कुछ हो जाता है ना कि फिर वीडियोस वगैरह बनाने का ना कुछ वैसा रहता नहीं है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आज ही आने वाले थे और भैया रात में आ गए थे। फ्राइडे को रात में आए थे और मेरे हस्बैंड सैटरडे को सुबह में आ गए थे। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा वीडियो वगैरह एक दो दिन के बाद डाल रहे हैं। हो नहीं पा रहा था, सोच रहे थे डालने, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, तो थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ चलो रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। और फिर उसके बाद ये सोचे कि अब थोड़ा बहुत मेरा, तो उसके बाद यहाँ पे वही वीडियोस वगैरह से डाल देते हैं। फिर यहाँ पे वहाँ आ गई थी, तो हम यहाँ पे नारियल पानी शायद पी रहे होंगे और माँ सूप नहीं चाय पी रही थी। माँ चाय पीने यहाँ पे मेरे काम करने वाली नीचे आ गई थी, वही झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। और उसके बाद यहाँ मेरा ये उबल गया था, उबल कर और उसके बाद मिक्सर में डालकर और अच्छे से ग्राइंडर में पूरा कर कर उसके बाद चाय छन्नी से छान कर उसको अच्छे से करके इसमें नमक और मिला उला कर उसके बाद सूप तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखिए काम करने वाली आ भी गई थी और वो झाड़ू वगैरह लगा रही थी, इधर हम सूप वगैरह बना रहे थे। अभी झाड़ू पोछा लगाए तब तक दाल वगैरह भी बन जाता है, तो सारा बर्तन वगैरह हो जाता है। ऐसे तो शाम में भी आती है, लेकिन फिर भी जितना हो सके सुबह का तो ज़्यादा ही काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही। माँ तो और भी बहुत ज़्यादा, दोनों भाई आए हुए थे, तो माँ तो कुछ ज़्यादा ही डिशेस बना देती, इतना कि इंसान तो बस देखते ही रह जाते हैं। फिर यहाँ पे माँ सूप थोड़ा बहुत हम भी पी रहे थे और उसके बाद यहाँ पे माँ इडली बनाने का तैयारी कर रही थी, तो वही यहाँ पे काट छाट रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम और माँ का कुछ कुछ बात हो रहा था। माँ बोल रही थी नहा के जाने के लिए, नहाने के लिए, फिर नहा कर हम चले आए थे। उसके बाद यहाँ पे तब नहाने के बाद पूजा वगैरह, यहाँ रहते ना तो हम डेली पूजा कर लेते, बट वहाँ अपने हस्बैंड के पास रहते तो थोड़ा हो जाता, क्योंकि काम करने वाली बहुत लेट आती हैं, इस वजह से। यहाँ पे हम पूजा कर ही रहे थे, मेरे हस्बैंड आ चुके थे और हम वो बालकनी से चिल्लाने लग गए थे, माँ आ गए आ गए। और इनका ना बैग खुला हो गया, चैन खुल गया था, तो वही बता रहे थे आपका चैन खुला हुआ है। तो बोले नहीं लगता अभी अभी ही खुला होगा, क्योंकि उतरे थे बस से तो उतना नहीं खुला था। फिर यहाँ पे आए और हम लोग का फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत बहुत मज़ा आ गया था, बहुत कुछ मिल गया। तो मेरा हस्बैंड आ गया था, तो 8-10 दिन के बाद आए थे। आते ही रहते हैं संडे सैटरडे को, सेकेंड सैटरडे पड़ता उसमें आते हैं। यहाँ पे माँ इडली का तैयारी कर रही थी और अप्पम भी बना रही थी, जो कि बहुत टेस्टी होता है खाने में, बहुत मज़ा आता है खाने में हमको। पर बनाने नहीं आता है, बस खाने आता है और हम सीख भी नहीं पाते हैं। यहाँ पे पता नहीं दीदी पर काम हो गया था और यहाँ पे फाइनली सबका खाना लग गया था। अब सबका क्या, बस पापा माँ और नहीं, ये ना वीडियो शायद उसके कल होके हाँ रात का वीडियो है। अभी खाना का वीडियो हम लोग खाते में रिकॉर्ड नहीं किए थे, बाकी ये ना रात का वीडियो है, जो कि रात में हम लोग खाना खाए थे उसके बाद का। उसके बाद फिर वही पिज़्ज़ा वगैरह आया था, भैया मंगाए थे, बड़े वाले भैया मंगाए थे पिज़्ज़ा, बड़ा वाला पिज़्ज़ा था, जो कि खाने में बहुत मज़ा आया था। हम लोग बहुत दिन के बाद पिज़्ज़ा खा रहे थे, रात का खाना हम लोग नहीं बना था, बस पिज़्ज़ा कुलचा और पनीर तंदूरी ऐसे ये सब पूरा आया हुआ था, खाना में मंगाए हुए थे, तो इसीलिए हम लोग रात का खाना
नहीं बनाए थे, यही सब खाए थे, बहुत मज़ा आ गया था। फिर उसके अगले दिन होके शाम में हम और हस्बैंड ऐसे ही थोड़ा बहुत हज़ारीबाग में तो हमेशा कुछ ना कुछ मतलब पार्क वगैरह में तो हमेशा ही संडे था तो निकले थे, तो अच्छा सा घूम लिए थे थोड़ा बहुत ऐसे ही। और थोड़ा अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा, शाम को निकलना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे रहते तो कुछ ना कुछ कोई मेला वगैरह, फिर यहाँ से निकले थे तो एक डिज़नी प्लस करके मेला लगा हुआ था, जो कि वहाँ भी गए थे। झूला वूला सारा भी लगा हुआ था, लेकिन हम झूला वूला से हमको बहुत डर लगता है, हम झूलते नहीं हैं इसलिए। और ये छोटा मोटा पार्क था, इससे भी मतलब हज़ारीबाग स्वर्ण पार्क करके ऐसे कुछ था। और फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग निकले थे, आगे बढ़े तो मतलब और भी कुछ काम करने गए थे मार्केटिंग का, लेकिन मतलब हुआ नहीं क्यों, रात भी ज़्यादा हो गया तो निकले ही थे 6:30 बजे। मतलब कि ऐसे हम लोग का टाइमिंग था कि हाँ निकलेंगे 5-4 बजे, लेकिन कोई नहीं, लेट हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ से निकल के हम लोग ये डिज़नी प्लस वाले, डिज़नीलैंड वाले मेला में गए थे, जो कि हमेशा मतलब लगा हुआ ही रहता है, कभी इधर मैदान में कभी उधर मैदान में, तो हर या भी 10-15-20 दिन रहेगा, 1 मंथ रहता है शायद। और झूला वगैरह भी था, लेकिन हम तो झूला वगैरह झूलते नहीं हैं। मेरे हस्बैंड बोले झूलिएगा, बोले नहीं हमको डर लगता है। सारा कुछ था, और मतलब वैसे कुछ कुछ नॉर्मली सब बिक भी रहा था, अच्छा अच्छा कुछ सामान भी था, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, उतना भीड़ भाड़ भी नहीं था। तो अब 1 मंथ रहता है तो लोग तो आते ही जाते रहते, तो कितना ही भीड़ रहेगा। फिर यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आलू का कुछ था, वही खाए थे, पता नहीं क्या बोलता है इसको, वो बहुत अच्छा लगता है हमको खाने में। हम पाकुड़ में भी खाए थे, तो यहाँ भी दिख गया तो यहाँ पे हम खा रहे थे, मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे, वो नहीं खाए थे, बस हम ही खाए थे। बाकी उसके बाद मतलब घूमने हमको बहुत मज़ा आता है। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट प्लीज़।